यह नकल करना उनके लिए अत्यधिक महंगा सौदा था। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। मृत गाय का मांस उनका प्रधान जीवनधार था। इसके लिए इसके बिना वे भूखे मर जाते थे। ब्राह्मणों को ही वेद का उच्चारण करना चाहिए, शूद्र को नहीं। हेलो एवरीवन, जय भीम, नवोपाध्याय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गौ मांसाहार से क्षत्रिय व्यक्ति अछूत कैसे बने, जो कि अध्याय नंबर 14 है। अछूत कौन और कैसे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक वॉल्यूम नंबर 14 से। आइए देखते हैं। लिखते हैं कि जब ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों ने गौ मांसाहार करना बंद कर दिया और क्षत्रिय आदमियों का गौ मांसाहार जारी रहा, तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो पुरानी स्थिति से भिन्न थी। अब फर्क यह पड़ गया कि पुरानी स्थिति में हर कोई मांसाहारी था। इस नई स्थिति में एक वर्ग ने गौ मांसाहार त्याग दिया था और दूसरा वर्ग खाता था। यह भेद खटकने वाला था। इसे हर कोई देख सकता था। इतना होने पर भी इन भेद का परिणाम समाज का इतना बड़ा विभेद नहीं हो सकता था जैसा छुआछूत में दिखाई देता है। यह एक सामाजिक भेद रह सकता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां एक समाज के भिन्न भिन्न वर्ग भिन्न भिन्न तरह का आहार ग्रहण करते हैं। यह एक की जो रुचि है दूसरे की अरुचि हो सकती है, तो भी इतना भेद दोनों में किसी प्रकार की दीवार खड़ी नहीं कर देता। तो यहाँ पे लिखा है। तो अब हम जानते हैं क्षत्रिय व्यक्ति कौन थे। तो हमने बताया है कि क्षत्रिय व्यक्ति कौन थे पिछले चैप्टरों में। यदि आप वह देखना चाहते हो वीडियो, तो अछूत कौन और कैसे की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जरूर जाए, वहां पर वह वीडियो आप देख सकते हो। आगे लिखते हैं, इसलिए कोई ना कोई विशेष कारण होना चाहिए कि भारत में गौ मांसाहार के विषय में स्थायी निवासी जातियों और खाना बदोशों के बीच में दीवार क्यों खड़ी हो गई। इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, यदि गौ मांसाहार का धर्म से कोई संबंध ना जुड़ता, केवल व्यक्तिगत रुचि अरुचि का प्रश्न रहता, मांस खाने वालों और ना खाने वालों में एक दीवार नहीं खड़ी होती। दुर्भाग्य से मांसाहार एक सामान्य लौकिक बात ना रहकर धर्म का प्रश्न बन गया। यह इसलिए हुआ कि ब्राह्मणों ने गौ को पवित्र पशु बना दिया। इसी से गौ मांसाहार पातक बन गया। ये खाना बदोश आदमी अधम करने वाले होने के कारण समाज से बहिष्कृत हो गए। ये क्या होगा, ये लोग मांस खाते रहे और ये बहिष्कृत हो गए, डिफरेंट हो गए। आगे लिखते हैं, यह उत्तर उन लोगों के लिए बहुत स्पष्ट भी नहीं हो सकता जो समाज के जीवन में धर्म के स्थान को नहीं समझते। वे प्रश्न कर सकते हैं कि धर्म इस विभेद का कारण क्यों बना। यदि धर्म की निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यहां पर रेफरेंस भी है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि पृष्ठ क्रमांक 147 में लिखा है, तुर्की में। लिखते हैं, सबसे पहले हम धर्म की परिभाषा को लें। सभी धर्मों पर लागू होने वाली एक व्यापक बात है, हर धर्म कुछ विश्वासों और अवरणों का एक स्वीकृत समूह होता है, धार्मिक बातों के संबंध में रखते हैं, जो दूसरा उन बातों को मानने वाले लोगों को एक जाति बना देते हैं। जरा दूसरी तरफ कहें, प्रत्येक धर्म में दो बातें रहती हैं। एक यह बात कि धर्म को पवित्र चीजों से पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि
धर्म एक सामूहिक जीवन है जो समाज से पृथक नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं इसी के बारे में कि धर्म का पहला अंश यह मानकर चलता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे भौतिक हों, पवित्र हों, जो भी मनुष्य के विचारों का विषय बनती हैं, वे दो स्पष्ट विभागों में विभक्त हो जाती हैं, जो धार्मिक तथा अधार्मिक अथवा सामान्य रूप से लौकिक कहलाती हैं। इससे धर्म की परिभाषा हो जाती है। धर्म का कर्तव्य समझने के लिए उसके संबंध में निम्नलिखित पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर धर्म की बातों को समझना है, पहली बात क्या समझना है कि पहली बात तो जो ध्यान देने की है वह यह है, जो मर्यादाएं पवित्र मान ली जाती हैं, वे मर्यादाएं लौकिक वस्तुओं से केवल श्रेष्ठ और सम्मानित स्थान ही नहीं रखती, वे एकदम भिन्न हैं। पवित्र और लौकिक मर्यादाएं एक समान नहीं हैं, दोनों में एकदम विरोधाभास है। प्रोफेसर दुर्खीम का कथन है, लिखते हैं, अच्छे और बुरे का परंपरागत विरोध इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों एक समाज के दो विपरीत तत्व हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वास्थ्य व बीमारी एक ही जीवन क्रम के दो भिन्न पहलू हैं, किंतु मानव मस्तिष्क के पवित्र और लौकिक की जो कल्पना की है वह सर्वत्र दो भिन्न भिन्न समाजों की कल्पना है। एकदम दो भिन्न संसारों की जिनमें कुछ भी समान नहीं है। जो अधिक जिज्ञासा हुए वे कदाचित यह जानना चाहेंगे कि संसार में मनुष्यों को किस चीज ने पवित्र और लौकिक को एक दूसरे के विपरीत मानने पर विवश किया। हमें इस बात माफ करना, हमें इस विवाद में यहां नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे वर्तमान उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह किसी तरह प्रासंगिक नहीं है। लिखते हैं, इसी कारण मतलब इसी प्रकरण में दूसरी बात ध्यान देने की है, वह यह है कि पवित्र वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं है। एक धर्म की पवित्र वस्तुओं और दूसरे धर्म की पवित्र वस्तुओं में अनंत भिन्नता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है। आत्मा और परमात्मा की पवित्र वस्तुएं नहीं है। एक चट्टान, एक पशु, एक जल स्रोत, एक पत्थर का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक घर का एक शब्द कहें तो कोई भी चीज पवित्र मानी जा सकती है। सकते हैं प्रोफेसर दुर्खीम को ही यदि हम फिर उद्धत करें तो पवित्र चीजें वे हैं जिनकी निषेधों द्वारा रक्षा होती है और जिन्हें निषेध पृथक करते हैं, और लौकिक चीजें वे हैं जिन पर ये निषेध लागू होते हैं और जिन्हें पहली चीजों से दूर दूर रहना ही चाहिए। धार्मिक निर्देश अनेक रूप से धारण कर लेते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण निषेध संपर्क का है। लौकिक अपवित्र का पवित्र के साथ संपर्क का निषेध ही इसका आधार है। दृष्टिपात भी एक तरह का संपर्क ही है। यही कारण है कि खास खास अवस्थाओं में लौकिक पवित्र आदमियों का पवित्र चीजों को देखना वर्जित है। उदाहरण के लिए कुछ चीजें जो पवित्र समझी जाती हैं, जिन्हें स्त्रियां नहीं देख सकती, अर्थात शब्द, वह सांस जो आदमी का हिस्सा है और आदमी से बाहर फैलता है, वह भी संपर्क का दूसरा रूप है। इसलिए लौकिक अपवित्र के लिए चीजों का संबोधन करना अथवा उनका उच्चारण करना वर्जित है। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को ही वेद का उच्चारण करना चाहिए, शूद्र को नहीं। एक असाधारण समीपे का संपर्क भोजन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसलिए पवित्र जानवरों अथवा पवित्र सब्जियों या वनस्पतियों के खाने का निषेध किया गया है। जिन चीजों का पवित्र वस्तुओं से संबंध है उनके बारे में
चर्चा नहीं की जा सकती। यदि वे चर्चा के से परे की वस्तु हैं तो बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार की जानी चाहिए। जो पवित्र है वह अशब्द माफ करना वह अस्पष्ट शब्द के विशिष्ट अर्थों में अस्पष्ट है, अर्थात उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। जो कुछ किया जा सकता है वह इतना ही है कि पवित्र का सम्मान किया जाए और उसकी आज्ञा मानी जाए। अंतिम बात यह है कि पवित्र वस्तुओं संबंधी निषेध सभी पर लागू होते हैं। वे स्वयं सिद्ध सत्य नहीं हैं, वे आज्ञाएं हैं, उनका पालन होना ही चाहिए और वे शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं हैं, वे अनुलंघनीय आदेश हैं। उनका उल्लंघन या ना मानना अपराध से भी अधिक पाप है। धर्म के क्षेत्र और कार्यकरण को समझने के लिए उपयुक्त कथन पर्याप्त होना चाहिए। उस विषय का अधिक विवेचन अनावश्यक है। जो पवित्र है उसके संबंध में जो नियम है उन नियम के अनुसार स्वीकार करने के ढंग से यह विशेषण किसी के भी समझ में आ सकती है कि गौ मांसाहार ने छितरे व्यक्तियों को क्यों अछूत बना दिया। इस प्रश्न का मेरा उत्तर ठीक है। मैंने जो उत्तर दिया है उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए इतना ही आवश्यक है कि जो पवित्र है उसके नियमों के काम करने के ढंग का विशेषण गौ को पवित्र वस्तु मानकर हृदय गमन कर लिया जाए। यह स्पष्ट हो जाए कि अस्पष्टता पवित्र गौ पशु के न खाने के निर्देश को तोड़ने का परिणाम ही है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ब्राह्मणों ने गौ को एक पवित्र जानवर बनाया। उन्होंने जीवित और मृत गौ में किसी प्रकार का भेद करने की आवश्यकता नहीं समझी। गौ पवित्र थी, चाहे जीवित हो चाहे मृत। गौ मांसाहार केवल एक अपराध ही ना था। यदि यह केवल एक अपराध होता तो इसका परिणाम दंड होता। गौ मांसाहार पाप ठहराया गया। यदि कोई गौ को पवित्र जानवर ना माने तो वह पाप का भागी होता था और उसके साथ मेल जोल रखना वर्जित था। यही छितरे हुए व्यक्तियों के साथ हुआ। छितरे आदमी जिन्होंने गौ मांसाहार जारी रखा पाप के भागी हुए। एक बार गौ पवित्र मानी जाने लगी और छितरे आदमियों ने उसका मांस खाना जारी रखा तो उनके भाग्य में एक ही बात थी, वह यह कि उनके साथ उठना बैठना बंद हो जाए, अर्थात वे अछूत बन जाएं। इस प्रकरण का अंत करने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस मत के विरुद्ध दो संभव आपत्तियों का उत्तर दे दिया जाए। इस मत के विरुद्ध दो आपत्तियां तो स्पष्ट ही हैं। एक तो यह है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि छितरे आदमी मृत गौमांस खाते थे। दूसरा प्रश्न यह है कि जब ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों ने गौमांस भक्षण छोड़ा तो उन्होंने छितरे व्यक्तियों भी क्यों नहीं छोड़ दिया। इस पुस्तक में छुआछूत की उत्पत्ति के संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उससे इन प्रश्नों का सीधा संबंध है, इसलिए इसका निराकरण करना ही होगा। सचमुच पहला प्रश्न उचित ही संगत है और एक प्रकार का मापदंड भी है। यदि छितरे व्यक्ति आरंभ से ही गौमांसाहारी थे तो स्पष्ट ही है कि हमारे इस नए सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यदि वे आरंभ से ही गौ मांसाहारी थे और तब भी अछूत नहीं समझे जाते थे तो यह बात कहना कि गौ मांसाहार के कारण छितरे आदमी अछूत बन गए, यदि यह एकदम पागलपन की बात नहीं है तो तर्क संगत तो है ही नहीं।
ब्राह्मणों ने गौ मांसाहार छोड़ दिया और आप ब्राह्मणों ने उनका अनुकरण किया, तो इन छितरे आदमियों ने भी यही क्यों नहीं किया? यदि विधान ने गौवध को महान पातक बना दिया था, क्योंकि ब्राह्मणों और आप ब्राह्मणों के लिए गौ पवित्र जानवर बन गया, तो इन छितरे आदमियों को भी गौ मांसाहार खाने से क्यों नहीं रोका? प्रश्न है। यदि उन्हें गौ मांसाहार खाने से रोक दिया गया होता तो अस्पृश्यता का जन्म ही नहीं होता। पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि जिस समय एक स्थान पर बसी हुई जातियां और क्षत्रिय लोग दोनों मांसाहारी थे, तो उस समय भी एक प्रथा चल पड़ी थी, जिनके कारण एक जगह बसे हुए लोग ताजा गौमांस खाते थे, किंतु यह क्षत्रिय व्यक्ति मृत गाय का मांस खाते थे। उनके पास ऐसा निश्चित प्रमाण नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि एक जगह बसे हुए लोगों ने भी कभी गौमांस नहीं खाया, किंतु हमारे पास विपरीत साक्ष्य हैं, जिससे प्रकट होता है कि मरी हुई गौ पर क्षत्रिय व्यक्तियों का भी एकाधिकार हो गया था। इस साक्ष्य का संबंध महाराष्ट्र के महारों से है, जिनका पहले से भी उल्लेख हो चुका है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि महाराष्ट्र के महार मृत पशु पर अपना अधिकार समझते थे। अपने इस अधिकार को वे गांव के प्रत्येक हिंदू के मुकाबले सिद्ध करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई हिंदू अपने निजी मृत जानवर का मांस कभी नहीं खा सकता था, उसे यह महारों को ही सौंप देना पड़ता है। यह केवल इस बात को कहने का एक दूसरा ढंग है कि जब मांसाहार एक सामान्य प्रथा थी, तो महार मृत गौमांस का खाते थे, मतलब महार है जो मृत गौमांस खाते थे और हिंदू ताजा गौमांस। मतलब जब ये प्रथा सामान्य थी तो उस समय महार जो मृत पशु था उसका मांस खाते थे और हिंदू ताजा। अब केवल एक ही प्रश्न पैदा होता है, वह यह है कि जो बात उस समय सत्य थी, क्या वह वर्तमान के संदर्भ में भी सत्य है? क्या समस्त भारत में बसे हुए कबीलों और छितरे हुए आदमियों के बीच के संबंध के रूप में महाराष्ट्र एक उदाहरण माना जा सकता है? इस संबंध में महावरों में जो परंपरागत जनश्रुति प्रचलित है उसका उल्लेख किया जा सकता है। उनका कहना है कि विदर्भ मतलब बीदर के राजा ने उन्हें 52 ऐसे अधिकार दे रखे थे, दूसरे हिंदुओं को प्राय नहीं थे। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे अधिकार उन्हें विदर्भ के राजा ने दिए थे, तो उस राजा ने उन अधिकारों को पहली बार तो जन्म दिया नहीं होगा, यह अतीत काल से चले आए होंगे। राजा ने उन्हें केवल पक्का कर दिया गया होगा। इसका अर्थ हुआ कि क्षत्रिय आदमियों के वर्ग में मृत पशुओं का मांस खाने में इन एक जगह बसे हुए कबीलों के ताजा मांस खाने की प्रथा प्राचीन समय से चली आई है। इस तरह का प्रचलन अत्यंत स्वाभाविक है। जो लोग एक जगह पर बसे हुए थे वे धनी थे, खेती और पशुपालन उनकी जीविका के साधन थे। क्षत्रिय हुए आदमी निर्धनों की जाति के थे, वे एक जगह बसे हुए लोगों पर सर्वथा निर्भर थे, जिसके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। दोनों के भोजन का मुख्य अंग गौमांस था। एक जगह बसे हुए लोगों के लिए यह संभव था कि वे भोजन के लिए किसी जानवर का वध कर सकें, क्योंकि उनके पास पशु थे। क्षत्रिय हुए लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास भी एक भी पशु नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में क्या यह स्वाभाविक है कि जो एक जगह बसे हुए लोग वे इन
लोगों को अपने पहरेदारी करने के बदले उनकी मजदूरी के रूप में अपने मृत जानवर देना स्वीकार कर लें। निश्चय कि यह अस्वाभाविक नहीं है, इसलिए यह बात निश्चित पूर्वक मान ली जा सकती है कि अतीत काल में जब एक जगह बसे कबीले और छितरे हुए आदमी दोनों गौमांस खाते थे, तो उस समय एक जगह बसे हुए कबीले ताजा मांस खाते थे, दूसरे मृत मांस। साथ ही यह बात भी की प्रथा समस्त भारत में प्रचलित थी, ना कि केवल महाराष्ट्र में। पहली आपत्ति का समाधान हो गया। अब दूसरी आपत्ति लें। गुप्त राजाओं ने गौवध के विरुद्ध जो कानून बनाया था वह उन लोगों के लिए था जो गौवध करते थे। यह छितरे आदमियों पर लागू नहीं होता था, क्योंकि वे गौवध नहीं करते थे, वे केवल मृत गाय का मांस खाते थे। उनका आचरण गौवध निषेध के विरुद्ध नहीं पड़ता था, इसलिए मृत गाय का मांस खाने की प्रथा जारी करने दी गई। यदि यह मान ले कि ब्राह्मणों और अब्राह्मणों ने गौ मांसाहार छोड़ने का संबंध अहिंसा से था, तो यह आचरण अहिंसा के विरुद्ध भी नहीं था। गौवध करना हिंसा थी, किंतु गाय का मांस खाना हिंसा नहीं थी। इसलिए इन चित्रे हुए आदमियों के लिए मृत गाय का मांस खाते रहने में किसी प्रकार के मनस्ताप का भी कोई कारण नहीं था। जो कुछ वे कर रहे थे उसमें ना विधान ही किसी प्रकार की बाधा डाल सकता था और ना सिद्धांत थी, क्योंकि ना यह नियम के विरुद्ध था ना सिद्धांत के। उन्होंने ब्राह्मणों और अब्राह्मणों का अनुकरण क्यों नहीं किया? इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि यह नकल करना उनके लिए अत्यधिक महंगा सौदा था, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। मृत गाय का मांस उनका प्रधान जीवनधार था, इसके लिए मतलब इसके बिना वे भूखे मर जाते। यदि वह मांस नहीं खाते तो भूखे मर जाते। दूसरा, गायों को ढोना यद्यपि आरंभ में यह एक अधिकार था, किंतु बाद में उनका यह कर्तव्य हो गया, क्योंकि उन्हें मृत गाय को ढोना ही पड़ता था। इसलिए वे जैसा पहले खाते रहे उसी तरह अब भी उन्होंने उसका मांस खाते रहने में कोई आपत्ति नहीं समझी। इसलिए उक्त आपत्तियों से हमारा सिद्धांत किसी भी तरह तर्कहीन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्षत्रिय व्यक्ति थे वह लोग कैसे गौमांस खाते थे, वे क्यों अप्रश्न मतलब हम बोल सकते हैं अछूत बन गए। क्योंकि एक समय था जब सभी लोग गौमांसाहार करते थे, सामान्य बात थी। उस समय भी छितरे हुए लोग वो मृत पशु का मांस खाते थे, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास पशु नहीं थे, तो जो मृत मांस मिल गया उसको खा लिया। लेकिन जब ये प्रथा बंद हो गई, ब्राह्मणों ने मांस खाना छोड़ दिया, अब्राह्मणों ने मांस खाना छोड़ दिया, तो जो ब्राह्मणों की नकल करना उनकी संभव नहीं था, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम कह सकते हैं। इसलिए उनको गौमांस खाना ही पड़ा, और यदि वो नहीं खाते तो भूखे मर जाते। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।